हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। जो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी उनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 4 6 1 2 3 5 4 6 इक्वल टू 0 है, ये प्रूफ करना है। बेटा यदि अपन डिटरमिनेंट के वैसे निकालने बैठे तो कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी की सहायता से मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे। ठीक है बेटा, अपन देख रहे होंगे कि R1 में बेटा 2 कॉमन आ रहा है। R1 में 2 कॉमन आ रहा है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं R1 को 2 × 1 2 × 2 2 × 3। ठीक है बेटा, 1 2 3 5 4 6। बेटा मैंने एक चीज़ बताई थी, डिटरमिनेंट में यदि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई अचर राशि के कॉमन हो तो उसको अपन बाहर ले लेते हैं, उसको अपन खा ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 अपना बाहर आ गया, 1 2 3 1 2 3 5 4 6। अब बेटा ये चीज़ देखो, ये R1 और R2 क्या है, सेम है, तो इसके डिटरमिनेंट का मान कितना हो जाएगा बेटा, 0। उतारो बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, अब अपन दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चंस ये दे रखा बेटा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इसका मान 0 होगा। अब इसमें ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई अपन जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, कोई कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल के R1 R2 R3 सेम हो या C1 C2 C3 सेम हो। तो अब इसमें करेंगे क्या, इसमें यदि बेटा हम R1 पे ऑपरेशन लगा दे, R1 + R2 + R3, तो डिटरमिनेंट के मान में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 8 या 9 बताई थी है। तो जैसे ही इनको जोड़ोगे तो बेटा जो अपनी नई मैट्रिक्स क्या आएगी, 0 0 0। यहाँ पे बेटा क्या है, ये एज इट इज, ये 2 तो बेटा ये यहाँ के यहीं आ जाएंगे। ठीक है, R1 में 0 0 0 आ जाएंगे। और एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, यदि किसी भी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ की सभी एंट्री 0 हैं तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है, तो इसका मान 0 आ जाएगा। अब एक और बात, स्टूडेंट ये कहे कि सर मैं R1 पे ऑपरेशन ना लगा के R2 पे ये ऑपरेशन लगाता हूँ, R2 पे लगा सकते हो। R2 पे लगाओगे तो यहाँ ये वाली चीज़ जैसे यहाँ क्या आ जाएगी, A - B B - C C - A, जबकि यहाँ पे 0 0 आ जाएगी, तो फिर भी डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रख लेना, चाहे अपन डिटरमिनेंट निकालने के जो जर्नल मेथड है उससे करें चाहे प्रॉपर्टीज से करें, डिटरमिनेंट का मान सेम ही आएगा। जैसे मानने मैंने R2 पे लगाई तो भी 0 आ रहा है, R1 पे लगाई तो भी 0 आ रहा है, R3 पे लगाएंगे तो भी 0 आएगा। यदि नॉन 0 आता है तो फिर अपन ने क्या है, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया ऑपरेशन लगाने में। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अभी बेटा हम अभी बाद में करेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चल देते हैं। 4 और 3 को हम बेटा बाद में करेंगे, 1 मिनट के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो कि यदि अपन इसको, एक तो मन करता है कि R3 से अपन क्या है
R3 के अकॉर्डिंग प्रसरण कर दें, लेकिन उसमें क्या है, टाइम ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे यदि कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक यानी माइनस प्लस का भी फर्क आ गया तो उत्तर चेंज हो जाएगा। तो अपन इसको क्या है, अधिकतर प्रॉपर्टीज की सहायता से करेंगे। अपन एक चीज देख रहे होंगे, यदि अपन R1 में R1 प्लस R2 करें बेटा, R1 प्लस R2 को जोड़ दें, R1 में R1 प्लस R2 को जोड़ दें तो क्या आएगा बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है बेटा, ये x ये 1, ये y ये 1, ये z ये 1। ठीक है बेटा, ये चीज़ आ गई। देखिए बेटा, अब यहाँ पर यदि एक्स वाई जेड R1 में तीनों में कॉमन है तो इसको अपन बाहर ले लेंगे। जैसे ही बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे 1x1 1y1 1z1। ठीक है, R3 और R1 सेम है तो इसका मान क्या आ गया, 0। देखो बेटा 30 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देखना है कि प्रॉपर्टीज कौन सी लगानी है बस, नहीं तो वैसे निकालने बैठोगे ये क्वेश्चन 5 से 8 मिनट ले जाएगा निश्चित। ठीक है बेटा, अब एक यदि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं मैं, प्रसरण किए बिना। ठीक है बेटा, पहले बेटा अपन थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर फोर्थ को देख लेते हैं। थर्ड और फोर्थ दोनों ही बढ़िया बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। और फोर्थ तो आपको देखना ही है क्योंकि फोर्थ के जैसे आपके बुक में बहुत क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये है। यदि इसमें बिना प्रसरण किए हुए देता तो अपन डायरेक्ट क्या है, डिटर्मिनेंट की यानी 3x3 मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट कैसे निकालते वो निकाल के कर लेते, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव यानी माइनस चिन्ह का फर्क होने के कारण उत्तर गलत आ सकता है ना। इसको अपन, लेकिन इसने कह दिया है प्रसरण किए बिना, फिर तो अपन को प्रसरण तो करना ही नहीं है, बस प्रॉपर्टीज को इधर उधर घुमाते हुए प्रूफ करना है अपन को। ठीक है बेटा, इसको बेटा अपन A मान ले, इसको बेटा अपन B मान ले और इसको बेटा C मान ले। पहले बेटा अपन A से B निकालेंगे, A से बेटा B निकालेंगे। ये वाली मैट्रिक्स लिखता हूँ बेटा मैं, AXL BYM CZN। ठीक है बेटा, ये चीज़ आ गई। अपन ने ये चीज़ पढ़ी थी कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में दो पंक्ति या दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर दे तो उनके संख्यात्मक मान में कोई चेंज नहीं आता, बस चिन्ह माइनस का आता है। ठीक है, अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे R1 को R2 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ये नहीं कि आप R1 को R2 से, और जो यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको डायरेक्ट लग जाएगा कि एक साथ दो ऑपरेशन कैसे लगाने, लेकिन उसमें बेटा क्या है, गलती होने के चांस रहते, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, R1 R2 को जैसे ही करेंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, X Y Z ABC LN और यहाँ पे माइनस का 1 बेटा। ठीक है, यानी अपन ने XYZ तो लिया है और इसको ध्यान में देखते हुए चलना है। ठीक है, अब अपन को सेकंड पे LMN लाने और नीचे ABC लाना है, तो अपन फिर क्या कर देंगे, R2 को R3 से रिप्लेस कर देंगे। तो माइनस का 1 पहले से, फिर माइनस का 1 एक और आएगा, तो ये क्या आ गया, XYZ LMN ABC बेटा, और कुछ नहीं है। देखो बेटा,
आपको बाकायदा लिखना पड़ेगा, या तो आप बेटा ये डायरेक्शन लगा दो या फिर हिंदी में लिख दो कि R2 पंक्ति को R3 पंक्ति को आपस में दोनों को रिप्लेस यानी परिवर्तित करने पे, ठीक है। या बेटा आप ये बेटा यदि आपने ये चिन्ह नहीं लगाए तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा किसने ऑपरेशन कौन सी लगाई है, ठीक है। वैसे तो पता रहेगा कि कौन सी लगाई है, लेकिन आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है बेटा। अपना ये तो आ गया बी मैट्रिक्स। अब बेटा सी मैट्रिक्स से देखते हैं। सी मैट्रिक्स को यदि आप देखोगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे तो सही है कि एक ऊपर कर दिया फिर एक ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये पता ही नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि मैंने ये चीज़ ही बताई थी, ए और ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है बेटा, समान होता है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आएगा, ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन बेटा, ठीक है। ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन, ठीक है, ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसमें माइनस प्लस आएगा नहीं क्योंकि डिटरमिनेंट का मान ए और ए ट्रांसपोज का समान होता है, ठीक है। ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन। अब इस पे चलो बेटा, ये आ गया अपना, ठीक है। अब अपन को बी कहाँ पे लाना है, बी अपन को बेटा फर्स्ट रो में लाना है। बी अपन को कहाँ लाना है बेटा, फर्स्ट रो में लाना है, यानी R1 C2 में लाना है बी, ठीक है। इसमें बेटा आप एक दो एलिमेंटों को देख लो कि वो कहाँ पे लाने, बस उनको वहाँ पे ले आओ, मैट जो निकालना होगा वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि अपन ने बी ले लिया, वाई ले लिया, आपका जो मन करे वो ले लो, ठीक है। अपन को R1 जो बी है पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में लाना है, तो और बी अपना कहाँ पे पड़ा है, दूसरी पंक्ति यानी R2 C1 में पड़ा है बेटा। तो अपन क्या करेंगे, पहले एक ऑपरेशन लगाते हैं R1 इंटरचेंज R2। जैसे ही ये किया तो माइनस का 1 आगे, बी वाई एन ए एक्स एल सी जेड एन बेटा, देखो बेटा सी जेड एन ए एक्स एल बी वाई एन, ठीक है। अब बेटा अब अपन इसको इधर कर दे, यानी अपन C1 को C2 से रिप्लेस कर दे, तो फिर -1 एक और आने के कारण ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई एक्स जेड, ठीक है बेटा। बी ए सी एम एल एन बेटा, ये देखो बेटा, ठीक है। देखो आ गया कि नहीं आ गया। यदि अपन वाई को ले तो वाई देखते हैं वहाँ पे कहाँ पे है, तो ऑपरेशन लगाते हैं। अब बेटा कोई स्टूडेंट कहता है कि बेटा सर यदि हम ये वाली ऑपरेशन पहले लगाएं ये वाली बाद में लगाएं, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी ऑपरेशन आप पहले लगा सकते हो, कोई सी भी बाद में, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। एक बार दोबारा और चेक कर लो बेटा, R1 से R2 से तो बी वाई एम ऊपर भेज दिया, ए एक्स एल और सी जेड एन, बिल्कुल ठीक है। फिर C1 तो वाई इधर आ गया और बी ए सी एम एल एल, ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। देखो बेटा सी और ये वाली मैट्रिक्स बेटा बराबर आ गई, ठीक है बेटा। अब बेटा यहीं से ही यदि वैसे तो आपके RBSC बोर्ड में क्वेश्चन जो आपकी बुक है वहीं से आता है और डिट्टो वही संख्यात्मक मान आती है, लेकिन बाय द वे पेपर सेट करने वाला कोई बहुत ही कह सकते हैं कि भाई मुझे तो पेपर बढ़िया क्वालिटी का बनाना है, बहुत टाइट बनाना है, तो यदि वो एग्जामिनर एक और यहाँ पे कर देता है बेटा, एक और इसी में एक और चेंज कर देता है, जैसे बेटा अपन ने C1 से C2 किया, ठीक है, तो इसमें एक और बढ़ा दिया उन्होंने YBM,
ठीक है, XAL ZCN बेटा, ठीक है, ये बढ़ा दिया। इसको ही और चेंज कर देते हैं बेटा हम, और चेंज कर देते हैं बेटा हम, इसको यहाँ पे ले लेते हैं बेटा हम माई ZCN X ठीक है, XAL YBM बेटा, ZCA XAL YBM, ठीक है बेटा। ये अपन को दे दी 5 दे दी उसने, माना 5 ये दे दी, ठीक है बेटा, ये दे दी। लेकिन अपन क्या है कि जब 2-3 बार सिलेबस को कर लेते तो क्वेश्चन याद हो जाता है, क्वेश्चन की यहाँ तक कि आंसर भी याद रहता है कि इसका आंसर ये है। यदि बाय द वे एग्जामिनर ने ये 5 दे दी, वैसे तो देगा नहीं क्योंकि उसको भी टाइम का लिमिट रखना पड़ता है कि एक क्वेश्चन कितने मिनट में हो सकता है। 5 दे दी तो अपन को बेटा घबराना नहीं है। इसने क्या है, इन्हीं मैट्रिक्सों को आगे पीछे करके लिखा होगा, जैसे मैंने अभी लिखा है संख्यात्मक मानों को, ठीक है, जैसे यहाँ पे -1 और आ जाएगा बेटा, बस ठीक है। अब देखो बेटा, ये वाली मैट्रिक्स है, बाय द वे उसने ये वाली मैट्रिक्स ना दी, ये वाली मैट्रिक्स ना दी, और उसने डायरेक्ट ये दे दी। उसने क्या है, ये दे दी बेटा अपन, और ये दे दी, तो और कुछ नहीं है बेटा। अपन देख सकते हैं ये और ये मैट्रिक्स, और कुछ नहीं है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देखो बेटा, ट्रांसपोज करके देखोगे तो ये वाली मैट्रिक्स आएगी, देखा, YBM XAL और ZCN, बिल्कुल ठीक है। और A ट्रांसपोज यानी जो डिटर्मिनेंट होता है वो बराबर होता है, ठीक है बेटा। अब इससे एक और आगे उसने क्या पहुंचा दिया, यदि इसको देखें तो कॉमन चीज, इसको इसमें क्या है कि उसने C1 को C3 से रिप्लेस कर दिया है बेटा। यदि C1 को C3 से रिप्लेस करेंगे तो डिटरमिनेंट के मान में -1 का गुना हो जाएगा, तो -1, और ये हो गया बेटा। इस तरीके से बेटा आप क्वेश्चंसों को खुद बनाना भी सीखो, जिससे कि आपको कि पेपर सेटर, जो बढ़िया पेपर सेटर होगा, वो किस इधर उधर कैसे ही घुमा दे क्वेश्चनों को, आपको प्रॉब्लम ना आए, बस मेथड को समझना है बेटा, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को बेटा हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।